देखिए, नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटाने हटाने का जहाँ तक सवाल है, वो उनके बूते की बात नहीं है। बिहार की जनता ने बिठाने का काम किया है और एक आदमी के बूते की बात नहीं को नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतार देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लगातार बीजेपी जेडीयू के ऊपर आक्रामक नजर आ रही है और 2024 में जेडीयू को बिहार से सफाया करने की बात करें। मेरे साथ जेडीयू के सांसद संतोष कुशवाहा हैं। चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों या बीजेपी के जितने नेता, आप लोग को तो घेरने में लगे हुए हैं। देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं जी, उनको सरजमीन का कोई जानकारी नहीं है। और अभी जो बिहार बीजेपी के नए नए अध्यक्ष बने हैं, पगड़ी बांध के घूम रहे हैं, वो तो हमारे अपने ही लोग हैं। हम तो चाहते हैं कि वो पगड़ी खोल लें, नहीं तो जिस तरह से उनका रिकॉर्ड, एक ही रिकॉर्ड बार बार चलते रहता है, एक ही बयान आते रहता है, तो हमको लग रहा है कि आने वाले दिनों में ब्रेन जो है काम ठीक से नहीं करेगा। पगड़ी के प्रेशर में और जो पगड़ी के लगे रहने से बाल में भी जू वगैरह हो जाएगा। वो तो कसम खाएं कि जब तक कुर्सी से नीतीश कुमार को हटाएंगे नहीं, पगड़ी नहीं खुलेगा। देखिए, नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटाने का जहाँ तक सवाल है, जी, वो उनके बूते की बात नहीं है। बिहार की जनता ने बिठाने का काम किया है और एक आदमी के बूते की बात नहीं को नीतीश कुमार जी को कुर्सी से उतार देगी। और जहाँ तक सवाल है, हम उनसे आग्रह करेंगे, पगड़ी आप उतार लीजिए, इसी में आपकी का इज्जत बचने वाला है। नहीं तो पगड़ी बांध के जिस तरह से घूम रहे हैं, कुछ दिन में ब्रेन भी काम करना छोड़ देगा और जो पगड़ी के अंदर में बाल में जू वगैरह भी हो जाएगा, जो आपको दिक्कत होगा। इसीलिए वो पगड़ी उगड़ी हटा लेना चाहिए। बीजेपी से डर नहीं है कि 2024 में कहीं आप लोग का कुछ गड़बड़ हो जाए? 2024 में तो बीजेपी को, बिहार बीजेपी को पता चल जाएगा और 2024 का जब परिणाम आएगा जी, तो नए नए जो बीजेपी में एक दो नेता इधर उधर कर रहे हैं, 24 के बाद इन लोगों को कान धो के बीजेपी बाहर कर देगा। बीजेपी को अभी लोग नहीं ना जानते हैं, इसीलिए सम्राट चौधरी तो नए नए आए हैं लोग को 24 का परिणाम आने दीजिए ना, सीधा कान धो के बाहर कर देगा। बड़े बड़े नेता को बीजेपी कान धो के बाहर कर दे रहा, नहीं देख रहे हैं। तो इन लोग का क्या है? इसके पहले भी कुछ नेता को बाहर लाए थे, क्या हुआ? सेंटिंग में चले गए। उसी तरीके से भी नया नया नए नए जोगी हैं। आप लोग आश्वस्त हैं? अरे हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं। 2024 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं रहेगा। 40 की 40 सीट महागठबंधन जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का अधिकतर सीटों पे जमानत जब्त होगा। पूर्णिया की क्या स्थिति है? अरे पूर्णिया को छोड़िए, पूर्णिया तो 2014 में जब मोदी वेव था, उस वक्त में भी पूर्णिया सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जनता दल अकेले चुनाव लड़ रही थी। तभी तो कांग्रेस और आरजेडी अलग चुनाव लड़ रही थी। अब तो सभी दल मिल गए, 7 पार्टी एक साथ हैं। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्थिति होने वाला है बिहार में और पूर्णिया में। कुछ काम हुआ है पूर्णिया में? इस टर्म में कुछ अच्छा जनता के लिए कुछ किए हैं पूर्णिया आप? में निरंतर काम हुआ है नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से। पूर्णिया में सभी तरह की जो मूलभूत सुविधा है, सभी क्षेत्रों में काम हुआ है। नीतीश कुमार के आशीर्वाद से, मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिला? कोई मोदी जी का आशीर्वाद नहीं, नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, राज्य सरकार की कृपा से पूर्णिया में सभी काम, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है जी, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, विश्वविद्यालय बन गया, एग्रीकल्चर कॉलेज बन गया, बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हो गई, सड़कों का जाल बिछ गया, शहर में 6 लेन सड़क का निर्माण हुआ। तमाम जो सुविधा है, जो जनहित के काम हुए हैं, वो बिहार में हुए हैं, पूर्णिया में हुआ है। और जो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे रेल के मामले में, एयरपोर्ट के मामले में, आज एयरपोर्ट के मामले में देख लीजिए, अब मेहनत करते रह गए, एयरपोर्ट नहीं मिला आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू दिन से चाह रहे थे कि पूर्णिया का एयरपोर्ट पहले चालू हो। इसके लिए स्वयं वो 2-3 बार पूर्णिया में जाके मीटिंग किए, एयरपोर्ट पे, पूर्णिया के एयरपोर्ट पे एयरफोर्स वालों के साथ मीटिंग किए और पूर्णिया का एयरपोर्ट नहीं चालू हो पाया। कारण कि उस पहले तो रनवे का मामला आया कि रनवे हमारा
मोटरेबल नहीं है, हम रनवे का निर्माण कराएंगे, उसके बाद प्रारंभ करेंगे। लेकिन अगर आज केंद्र सरकार चाहती तो पोटा, राज्य सरकार हर चीज़ के लिए तैयार थी। पोटा केबिन बना के भी तत्काल वायु सेवा बहाल किया जा सकता था। लैंड अधिग्रहण का जहाँ तक मामला हुआ, राज्य सरकार ने जब ज़मीन अधिग्रहण करके दिया तो कहा कि ये ज़मीन नहीं, फिर और हमको 15 एकड़ चाहिए। अब तो राज्य सरकार ने कल ही के कैबिनेट में सभी चीज़ों का, जो राज्य सरकार और सिविल एविएशन के साथ AMU होना है जी, उसका सभी चीज़ों पे अपनी सहमति प्रदान की है, कल के कैबिनेट में मंजूरी दी है। और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और राज्य की सरकार को हम बधाई देना चाहते हैं कि पूर्णिया के एयरपोर्ट के लिए पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी लगे थे जी, और कल की कैबिनेट में सारी बिंदुओं पे सहमति देने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को, मोदी जी ने मदद नहीं किया पूर्णिया की जनता की ओर से। जी, और अब तो हम चाहेंगे कि मोदी जी और उनके जो मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया जी जी, और एयरपोर्ट अथॉरिटी जल्द से जल्द पूर्णिया में वायु सेवा बहाल करे, इसके लिए बीट करे और पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हो, लोगों को वायु सेवा का लाभ मिल सके, लोग पूर्णिया से सफ़र कर सके। हम लोगों पूर्णिया इसके लोग काफ़ी इसके लिए लगे हुए हैं कि पूर्णिया से वायु सेवा बहाल हो, लोगों को सुविधा मिले। और अब तो सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब के यहाँ आज हमने समय मांगा है मिलने के लिए, उनसे भी बात, मुलाकात हम तो आधे दर्जन से अधिक बार सिर्फ सिंधिया जी से मिल चुके हैं, उनके पूर्व के मंत्री गजपति राजू जी से मिल चुके हैं, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी से दो बार, मोदी जी से भी मुलाकात हुई, दो बार हम पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दों को लेके और रेलवे के मुद्दों को लेके हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से दो बार मिले हैं कि जो हमारा इलाका है, पिछड़ा इलाका है, सीमांचल का इलाका और जो पिछड़ा इलाका है, इसमें आप सहयोग करिए उसको आगे ले जाने के लिए। और रेल मंत्री जी से भी कई बार मिले कि रेल की सुविधा बढ़े, ट्रेन की सुविधा बढ़े। हमारे जो इलाके की 2-3 रेल परियोजनाएं जी, काफ़ी लंबे समय से लंबित है। आदरणीय रेल मंत्री लालू जी जब थे तो उसका शिलान्यास किया हुआ, योजनाएं आज लंबित है। ऐसी योजनाओं में आप चालू करिए। लेकिन केंद्र की सरकार और रेल मिनिस्टर्स और केंद्र की सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगता है और उनकी कोई रुचि नहीं उस इलाके के लिए। और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता जी, तो बिहार में भी काफ़ी और आगे बढ़ता। बिहार अपने संसाधन के बल पे और नेता नीतीश कुमार जी के कुशल प्रबंधन के बल पे बिहार काफ़ी तरक्की कर रहा है, काफ़ी आगे बढ़ा है। और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाता जी, तो निश्चित रूप से बिहार में कल कारखानाएं खुल जाती और बिहार में और रोजगार के अवसर मिलते और बिहार और आगे बढ़ता। लेकिन केंद्र की सरकार बिहार के साथ ओछी राजनीति कर रही है, बिहार को इग्नोर कर रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, इस बार बिहार की जनता सभी चीज़ों का बदला लेने का काम करेगा, सूद समेत हिसाब किताब लेने का काम करेगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।